जय सियापति रामचंद्र की जय। मनुष्य की संगति जैसी होती है वो मनुष्य वैसे ही होते हैं। गंदे मनुष्यों के अगर संग करोगे तो आप भी गंदे हो जाओगे। इसलिए अच्छे मनुष्यों का संग करें और अपनी जिंदगी को सुखमय बनाएं। पापियों का संगत में ना रहें, जो नशा खाते हों, गंदी आचरण करते हों, मांसाहार करते हों, गलत शब्द बोलते हों, दूसरों का चुगलखोरी करते हों, ऐसे ऐसे शब्दों का जो प्रयोग करते हों, दुराचारी हों, अत्याचारी हों, लोगों को कष्ट देता हो, ऐसे जीवों से दूर रहें। ऐसे व्यक्ति गंदे मनुष्य के संग करने से अच्छा है अकेला जिंदगी जीना पसंद करें। तो ईश्वर की कृपा बरसेगी और अच्छे अच्छे कर्म करेंगे, जीवों पर दया करेंगे, अच्छे लोगों का भला करेंगे, अच्छे अच्छे कर्म करेंगे, खूब पूजा पाठ धर्म कर्म करेंगे, दान देंगे, यज्ञ करेंगे, तप करेंगे, ब्राह्मण भोजन कराएंगे। लोगों के भला का जितना भला आप करेंगे उतना ऊपर वाले की कृपा आप पर बरसेगी और आपका जीवन सुखद हो जाएगा। आपके संतान भी फलेंगे फूलेंगे, सुखी होंगे। अगर आपने अच्छे कर्म नहीं किए तो आपकी संतान की भविष्य गर्त हो जाएगी। इसीलिए कभी भी मन वचन कर्म से कभी भी बुरा ना करें। मन वाचा कर्मणा, ये तीनों से पवित्र बने। मन से किसी का बुरा ना सोचें, वचन से कभी बुरा मत बोलें और शरीर से कभी बुरा कर्म ना करें, क्योंकि ईश्वर की कृपा जितनी होती है उतनी ही ईश्वर दंड भी देते हैं। कुछ मनुष्य पापी लोग कहेंगे कि ईश्वर का हमें दिखाइए, ईश्वर कहाँ है। अरे तुम पापी हो, पुण्य आत्मा तो बनो। पुण्य करोगे तो ईश्वर के दर्शन होंगे। ईश्वर तो हर जगह विराजमान है। आज मुफ्त का ऑक्सीजन मिल रहा है, मुफ्त का सूर्य का रोशनी मिल रहा है, मुफ्त के धरती पर चल रहे हो और कहते हो ईश्वर ने क्या दिया। किसी हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो जाओ और ऑक्सीजन 2 4 5 दिन खरीद के देखो, तुम्हारे औकात का तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। इसीलिए ईश्वर ही सत्य हैं और ईश्वर के जो शरण में रहते हैं उसका ईश्वर सदा कल्याण करते हैं। बुरे आदमी सदा बुरे बोलेंगे, बुरे कर्म करेंगे और बुरा ही उनका सब कुछ होगा। तो उनका संतान भी बुरा हो जाता है और बुढ़ापे में जब उनकी दुर्दशा करते हैं, होता है ना बस संतान द्वारा, तब उसे याद आता है ईश्वर। सीताराम 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 सीताराम।